हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। तो अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है और मैं किचन में खड़ी हूँ अभी। देख लीजिए किचन का हाल, जो खाना खाने के बाद होता है। इस साइड से दिखाती हूँ, पूरा व्यू आएगा। तो ये हाल है मेरे किचन का खाना खाने के बाद। तो मैं चल रही हूँ उसको साफ करने। तो भी शाम को रात का जो मेरा सारा डिनर है वो हो चुका है। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और डिनर करने के बाद भी आपको पता है कि किचन में उतना ही काम होता है जितना कि मॉर्निंग के टाइम पे होता है, क्योंकि पूरा किचन खाना वाना बनता है तो इधर उधर फैला हुआ रहता है। और फिर बर्तन सारे गंदे, स्लिप गंदी, गैस चूल्हा सब साफ़ करना होता है। तो बस खाने के बाद भी एक घंटा मेरा किचन में लग जाता है ये सब काम को निपटाने में। तो अभी मैं तेल गरम करके हस्बैंड को देने के लिए गई थी और उनके हाथ में हो रहा है पेन, पता नहीं कैसे कैसे, ठंड की वजह से कैसे। अभी दर्द कैसा है? तो वो तेल तेल देने गई थी। मैं अभी काम कर रही हूँ अभी, तो अभी काम करके फिर मैं मालिश कर दूँगी। अभी जब तक बाबू को बोला थोड़ा सा लगाने के लिए, जब तक मैं अभी इधर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बिस्तर पे चली गई तो फिर मेरा इधर किचन में ऐसे ही रह जाएगा गंदा। तो पहले काम कर लेती हूँ ये सब। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था? आज मैंने खाने में रोटी ही बनाई थी, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी थी आलू और मटर की। बहुत मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम कितना भी खाना बनाते हैं, छोटी सी फैमिली है हमारी, पता है आपको, तो थोड़ा सा रह जाता है। अगर थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी सुबह की रह गई और मैंने रात को फिर कुछ बना लिया तो वो दोनों मिक्स होकर ना, फिर दोनों में से कुछ थोड़ा थोड़ा बच जाता है। तो मैंने सोचा कि जो सब्ज़ी है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं, क्योंकि एक दो दो रोटी खाएंगे। शाम को स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर मन नहीं करता कुछ खाने का, मतलब ज़्यादा रोटी। तो बाबू ने बोला 2 रोटी, इसके पापा ने भी बोला 2 रोटी, और मेरे लिए चावल है तो बस हो जाएगा। और मैंने साग बनाया है आज। तो मैं साग बना लेती हूँ तो मेरा 1 हफ्ते तक वो साग फ्रिज में रख देती हूँ तो वो अच्छे से चल जाता है मेरा साग। और मेरे को साग मिलने के बाद मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है चावल में। रोटी में तो चाहिए, लेकिन चावल के साथ मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए, बस मैं साग के साथ चावल खा लेती हूँ। तो अपना मैं वही साग वाग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो थक गई बहुत। क्योंकि होता है ना, साग को जितना टाइम साफ़ करने में लगता है उतना फिर उसको धोने में, काटने में, उसको बारीक बारीक काटना होता है, फिर उसको पकाने में, फिर उसको घोट के सुखाने में बहुत टाइम लगता है साग बनाने में। ये सब चीज़ों में ना मेहनत कुछ ज़्यादा है, लेकिन खाने में मज़ा आता है। सर्दी का टाइम है तो बस इस टाइम पर इतनी सारी सब्जियां आई हुई हैं हरी हरी, और इतनी सस्ती सस्ती सब्जियां हैं ना, मत पूछिए। लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड इतनी सब्जी कुछ खाते हैं नहीं। तो उसके बाद मेरे बाल खुले हुए थे तो मैंने सोचा अब सोने जा रही हूँ तो पहले मैं चोटी बना लेती अपने बालों की, नहीं तो फिर बाल सारे उलझ जाएंगे। और ऐसे इतने हेयर फॉल हो रहे, पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या ही करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा तेल यूज़ करूँ। मैं वही कोकोनट ऑयल जो यूज़ करती हूँ हमेशा वही यूज़ करूँ, लेकिन इस सर्दियों में पता नहीं क्यों ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, इसकी वजह से हुआ है, अब पता नहीं। असर आधी तो गंजी हो चुकी हूँ मैं, तो इसको मैं गुद कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर रखी है। तो अभी मैं तेल बनाने वाली हूँ। अभी मेरे पास कड़ी पत्ती नहीं है, बाकी आंवला भी है और अड़हल का फूल भी है, तो मैं सोच रही हूँ उससे तेल बनाऊँ। मैंने देखा है बहुत लोगों का वीडियो, बहुत मतलब बनाते हैं वो तेल और उसको फिर अपने बालों में लगाते हो, कहते स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं सोचा मैं भी एक बार यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल भी मेरे पास पड़ा हुआ है, बस कड़ी पत्ता नहीं है, देख। तो यहाँ पर देखिए बाबू अपने पापा की तेल की मालिश कर रहा है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा रही हूँ लोशन लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ मेरा सॉफ्ट हो जाएगा। काम बर्तन धो के है ना थोड़ा सा, तो अभी मैं देखी मेरे हाथ में ना चीज़ मच रही थी, फिर मैंने देखा तो पता नहीं कैसे तेल वेल पड़ गया होगा, हाथ जल गया मेरा। और मेरे पास लिप बाम नहीं है तो मैं कि लिप बाम लाऊंगी लगाने के लिए। अब मैं मालिश करूँगी इनके हाथ में, क्योंकि इनको सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि इनको जब ज़्यादा पेन होता है तभी बोलते हैं, ऐसे कम में ये कुछ नहीं मतलब नहीं बताते हैं, लेकिन इनको सच में ज़्यादा हो रहा था। पता नहीं कैसे गर्म कपड़े अंदर से इनर भी पहनते, ऊपर से गर्म कपड़े भी पहन के रखते, लेकिन
पता नहीं कैसा हो जाता है। और मेरा है ना कि मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो मैं अपने आप को इतना वो नहीं करती, मतलब बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन हस्बैंड को हो जाता है या बाबू को हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इन दोनों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और तो बस और उधर टीवी पे कुछ चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। आई थिंक बिग बॉस ही चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस के मेरे घर में सब फैन है बहुत बड़े वाले। मैं, मेरे हस्बैंड भी फैन सारा काम दाम छोड़ के ना हम लोग बिग बॉस देखते हैं और अब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते रहते हैं, कब आएगा कल कब हो गया, ऐसा करके। तो मैं लगा रही थी लेकिन कहते कोई असर हो नहीं रहा है। इतनी कसकस की मैं दबा रही थी, इनके हाथ इतने कसकस की मालिश कर रही थी लेकिन कोई बोल रहे थे कि असर कुछ नहीं हो रहा है। तो पता नहीं, शायद सोने के बाद हो चाहे। फिर मैंने सोचा इसको सेक देती हूँ, क्योंकि तेल मालिश से तो कोई ऐसा हुआ नहीं। और वैसे से मैं दर्द में लहसुन पका के तेल, जो तेल होता है ना उसको सरसों के तेल में लहसुन को पका कर लगाया जाता है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं रहने दो, बस ऐसे ही नॉर्मल तेल से मालिश कर दो, क्योंकि लहसुन से इनको ऐसे भी दिक्कत है। लहसुन खाने में तो खाना नहीं पसंद नहीं करते ये, तो बॉडी में कहाँ मालिश करवाएंगे लहसुन के तेल से। और मैंने बाबू को वीडियो पॉज करने के लिए बोला है और जा नहीं रहा है, तो मैं उसको वही डांट रही थी, उसको एक काम के लिए बोलो तो सुनता नहीं है। उसके बाद मैंने इनको बोला यहाँ पर सेकने के लिए हाथ, क्योंकि नहीं आराम हो रहा था। तो अगर ठंड से, मैंने बोला कि अगर ठंड से है तो चलिए यहाँ पर सेक लेते हैं एक बार, सेकने के बाद पता चल जाएगा। अगर ठंड से होगा तो ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, कुछ तो आराम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने हीटर जलाया था और इनको फिर मैं कह रही थी कि मेरे को सेकने की इसमें क्या ज़रूरत है, खुद अपना हाथ इधर आगे करके लगा लीजिए। तो ये कह रही थी इतना लंबा मेरा हाथ नहीं है, कहाँ तक लेकर जाऊँ। मैं इनको बार बार कहती थोड़ा सा हाथ आगे करिए, थोड़ा सा हाथ आगे करिए, लेकिन ये है कि वापस पीछे आ जा रहे थे। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठना भी है जल्दी। आपको तो पता ही है मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ मैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और इनके हाथ में हो रहा है दर्द, तो वही सीख रही थी अभी, ठंडी की वजह से हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मैंने खाना इतना ज़्यादा खा लिया ना, बंद करके आ जाइएगा, मैं चाह रही हूँ। तो चलिए अंशु मच्छरदान लगा बेटा, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट यूट्यूब फैमिली।